जब तक ये दोनों नहीं आते तब तक हम इन दोनों शिलाखंडों को जोड़ देते हैं ताकि तीसरा खंड आते ही ये पूर्ण हो जाए। अरे ये क्या हो गया? लगता है हमने इन्हें उल्टा जोड़ दिया। हाँ? ये क्या हुआ? कहीं हम और कोई शिलाखंड तो नहीं लेकर आए? ये मनु यहाँ बैठा शिलाखंडों में प्राण भर रहा है। इसे तो लेश मात्र भी आभास नहीं कि उसके स्वयं की बहन के प्राण संकट में है। अब हम क्या करें? कैसे याद दिलाए उसे? अब हम उस शिलाखंड को भी कहाँ ढूंढेंगे? उसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। नारद मुनि एकमात्र है जो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। वे अवश्य मृत्यु लोग आते जाते होंगे। पिछली बार हमने नारद मुनि के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया था। वे हमसे रुष्ट होंगे। हमने उनका तानपुरा छीन लिया था। कदाचित वे हमारी सहायता के लिए नहीं आएंगे। परंतु एक बात तो है, वे सदैव नारायण की महिमा गाते हैं। यदि हम भी उनकी महिमा गाए तो संभव है कि नारायण स्वयं ही हमारी सहायता के लिए आ जाए। नारायण 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 नारायण। आश्चर्य है प्रभु, ये शनि आपको क्यों स्मरण कर रहा है? शनि हमें नहीं, आपको स्मरण कर रहे हैं मुनिवर। किंतु प्रभु, शनि और हमारा तालमेल बैठता ही नहीं है। पिछली बार उनके हाथों हमारा तानपुरा टूटते टूटते बचा। पहले हमें बताइए कि मन की शांति कहाँ मिलेगी। पहले आप मुझे तानपुरा दे दीजिए, फिर बताते हैं। बताते हो या तोड़ दूं इसे? नहीं नहीं नहीं। जो हुआ उसे भूल जाइए मुनिवर। इस समय शनि को आपकी आवश्यकता है। जाइए, उनकी सहायता कीजिए। जैसी प्रभु की इच्छा। नारायण 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 नारायण। शनिश्चर, मुनिवर, आप हमारे लिए यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक समस्या में फंसे हुए। हम जानते हैं आप अपने भ्राता मनु के लिए चिंतित हैं। मृत्यु लोक में प्राणी या तो अपने आयु काल को समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या फिर शक्ति के किसी हिंसक स्वरूप द्वारा उसकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है और वो मुक्त हो सकता है। मुनिवर, उस शिलाखंड के बारे में कुछ बताएं। हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? मनु शिलाखंड के बारे में जानते हैं। इस स्वरूप में प्राणी की पुरानी स्मृतियां खोती नहीं, किंतु दब जाती हैं। फिर वो इच्छाएं बनकर प्राणी को चलाती हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं मुनिवर?
क्या मनु जानता है कि वो शिलाखंड कहाँ है? अवश्य, वो शिलाखंड पाना ही इसकी इच्छा का भाग बन गया है। उसने अवश्य शिलाखंड को कहीं सहेज कर रखा है। जब वो मनु हो जाएगा तब वो शिलाखंड के बारे में आपको बता देगा। नारायण नारायण। हमारे विचार से तो तुम्हें ऐसे जीव का निर्माण करना चाहिए जो अन्य प्राणियों का भक्षण करता, जो शक्तिशाली हो, इससे जीवों और वनस्पतियों में संतुलन बना रहेगा। तुम ठीक कह रहे हो। तुम बहुत ही जल्द अपने असली रूप में आ जाओगे मनु। हे नारायण, ये कैसी विपदा में डाल दिया है तूने। यदि हम कुछ करते हैं तो अनर्थ होता है, यदि कुछ नहीं करते तो अपनी आंखों के सामने ये अनर्थ होता हुआ देखते हैं। क्या कोई ऐसा नहीं जो कुछ कर सके, हमारे पुत्रों को वापस लौटा लाए और यमुना को इस संकट से उबार दे? क्या संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो एक माँ की पुकार को सुन सके? महादेव ही एकमात्र ऐसे हैं जो उसके हर प्रसंग को इति तक पहुंचाते हैं। वो अवश्य कुछ करेंगे। हे महादेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है हमारे परिवार के साथ। हमारे चारों बच्चों का जीवन संकट में है प्रभु। या तो हमारे बच्चों के जीवन को सुरक्षित कर दीजिए, नहीं तो हम अभी अपने प्राणों को त्याग देंगे।
मनु, 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 मेरे भाई, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ शनि। तुम यहाँ सरस्वत शीलाखंड को ढूंढने आए थे। हमारी बहन यमुना, कुछ याद आया तुम्हें? शनि, तुम कैसी विचित्र बातें कर रहे हो? हम क्या तुम्हें नहीं पहचानते? परंतु तुम तो पाताल लोग गए थे, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं? सब स्मरण है। हम तुमसे और यम से विदा लेकर मृत्युलोक की ओर चले थे। मृत्युलोक के द्वार ने हमारा रास्ता रोकना चाहा, हमें भयभीत करना चाहा। एक बात याद रखो मनु, मृत्युलोक में जाते ही तुम्हारा स्वरूप बदल जाएगा। जो भी हो जाए, हमें मृत्युलोक में जाना ही होगा। द्वार ने हमसे कहा तो था कि हमारा स्वरूप बदल जाएगा, परंतु हमें कुछ स्मरण नहीं है। स्मरण करने का प्रयत्न करो मनु, कि तुमने यहाँ आकर क्या क्या किया था। कहाँ है वो शीलाखंड मनु? तुमने अवश्य उस शीलाखंड को ढूंढ लिया होगा। हम तुम्हें कहीं ले जाना चाहते हैं, चलो हमारे साथ। देखो मनु, देखो, अपने आसपास ध्यानपूर्वक देखो, तुम्हें अवश्य कुछ स्मरण हुआ आएगा। जैसे ही तुम शिल्प को पूरा करते, उस शिल्प में जीवन का संचार होने लगता और वो प्राणी मृत्युलोक में विचरण करने लगता था। शनि, मुझे याद आया, शीला कहाँ है? हमारे साथ चलो। मनु, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि शीलाखंड यही है? शीलाखंड बहुत ही प्रकाशमान है। यदि वो यहाँ होती तो हमें अब तक उसका प्रकाश दिखाई देता। शनि कल्याण हेतु लगी यमुना व्रत के कष्ट उठाने, तीनों भाई चले हैं। चले शनिदेव, चले शनिदेव, चले हैं मनु संग यमदेव। तीनों भाई चले हैं भाई का धर्म निभाने। सूर्यदेव, आपके पुत्र ने जो शीलाखंड लाने का दृढ़ निश्चय किया है वह अवश्य ही सराहनीय है, परंतु अब उसे लाने का समय लगभग पूरा हो चुका है। हम आपका तात्पर्य नहीं समझे देव। सूर्यदेव, यदि सारस्वत शिला स्थापित नहीं हुई तो सत्वन पूजा नहीं हो पाएगी, और यदि यमुना के प्राण ही न रहे तो भी यह पूजा नहीं हो पाएगी। यमुना के शरीर के सातों चक्र हिम में जकड़े हुए हैं। यदि उसके शरीर की अवशंता समाप्त हो गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे रहते हमारी बहन के प्राणों पर कोई संकट नहीं आ सकता। शनि, मनु, यम,
पुत्रम। देवी संज्ञा उठिए। आपके पुत्र शिलाखंड ले आए देवी संज्ञा। महादेवा देवी संज्ञा उठिए। देवी संज्ञा आपके पुत्र शिलाखंड ले आए देवी संज्ञा। नागेश्वर महादेवा क्या माहेश्वर हमारे पुत्र आ गए? शिव शंकर नागेश्वर मदद करो हे त्रिशूलधारी ईश्वर, मदद करो मेरे बच्चों की परमेश्वर। गगरे सा गगरे नि सा, सारे गगरे सा गगरे नि सा। माँ सा सा ग ग सा ग ध प म। गगरे सा गगरे नि सा, सा सा ग ग सा ग ध प म। गगरे सा गगरे नि सा, प प म म प प सा सा नि म नि। ध ध ध ध सा ध प म प। प प म म प प सा सा नि म नि। ध ध ध ध सा ध प म प। म रे नि म रे नि। हमने भी एक प्रयास किया था, परंतु तभी भी यही हुआ था। हमें लगा कि तीसरा खंड आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु कहीं हम भूल से कोई और शिलाखंड तो नहीं लिया है। चलो एक बार फिर से प्रयास करते हैं। देवगणों, इससे पहले कि और विलंब हो, हमें जल्दी से यमुना को वहां से उठा देना चाहिए। हाँ, यही उचित रहेगा। चलिए। ठहर जाइए। हम एक और प्रयास करना चाहते हैं। जहां तक हमारा अनुमान है, हमें इन शिलाखंडों को सही क्रम में लगाना है। हमारे अनुमान से निंद्रालोक से लाई शिलाखंड इसका सिर है, मृत्युलोक से लाई शिलाखंड इसका मध्य, और पाताल लोक से लाई शिलाखंड इसका निचला भाग है। नारायण नारायण। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव।
आंखें खोलो यमुना, उठो। आंखें खोलो यमुना, देखो तुम्हारे तीनों भाइयों ने तुम्हें दिया वचन निभा लिया है। हम तीनों लोगों से सरस्वती शिलाखंड को ढूंढ लाए। आंखें खोलो, उठो और अपनी सत्वन पूजा को संपूर्ण करो। आप लोग आ गए। हमें आप पर पूर्ण विश्वास था कि आप लोग शिला लेकर अवश्य ही आएंगे। आप लोगों के होते हुए हमारी मनौती कभी अधूरी नहीं रहती। हम तीनों नहीं, केवल शनि। ये सत्य है। यदि शनि ना होता तो हम ये शिलाखंड कभी ना ला पाते। नहीं यमुना, ऐसी कोई बात नहीं है। यम और मनु का भी बराबर का योगदान है, क्योंकि मुट्ठी कभी भी एक उंगली से नहीं बनती। उंगली चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मुट्ठी की ताकत में उसका बराबर का योगदान होता है। आओ यमुना,